मेरा नाम आर्यन है और मुझे 18 वर्ष की उम्र में ही प्यार हो गया। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। ये कहानी तब की है जब मैं 12वीं क्लास में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में ना कुछ पता था और ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी। उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे यह सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12वीं करके दिल्ली आ गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था। मैं बहुत खुश था अपनी क्लास को लेकर क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था कि तभी सामने से एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारी बुक्स गिर गई। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतनी मनमोहन थी कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने मुझे कहा, ओह हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरी बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ फील सा होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास में ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बातें करती आ रही थी। मैंने उससे बात करने की सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। भागता हुआ उसके पास गया, उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हमने बातें की और हम दोनों अपनी क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। सांसें गर्म हो रही थी। मैं उसको किस करने वाला था कि वो सहम गई। वो वहाँ से दूर चली गई। हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग साल भर में शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहो। लड़की कहती है मैं उसके बिना अब नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं, उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे पता चलता है, वो कहती हैं अपनी नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पर ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला आता है, पूरा दिन उसके बारे में सोचता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को वह पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुई सभी बातें उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो गिर जाता है। समा दोस्तों, आसान नहीं होता है प्यार करना। बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती। ये मोहब्बत वाली कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसी ही दर्द भरी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमें फॉलो करें और कमेंट करें। दोस्तों, अंत में एक बात कहना चाहूँगी, हम अपने जीवन साथी की कभी कभी वैल्यू कम कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें,
क्योंकि वह आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है। आप उसके साथ कभी भी अभद्र व्यवहार ना करें। आप दोनों गाड़ी के दो पहिए की भांति हैं, साथ साथ चलें। धन्यवाद।